हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो हम पेपर 2 यानी कि लॉ में आपकी सारी यूनिट्स की एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं कि किस जगह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ो क्या मत पढ़ो। ठीक है। अच्छा, तो अब आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। अब ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है। और पहले तो ये डिस्कस कर लूंगा मैं कि एनालिसिस करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग एक स्ट्रैटेजी पूरी बनाएंगे, 3 महीने की स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा भी। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये सारा कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारी जरूरी इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक। अब सीधे आते हैं इसके कंटेंट में। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले बात कर लेते हैं। देखो, तो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है और कहां से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, तो अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें आता क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो देखो, इसमें आपको प्रियम्बल, एफआर, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। ठीक। ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन से आपका 60% डेटा कवर होता है। ठीक। 60% कहां से आएगा, इस पूरे एरिया से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या क्या आएगा। देखो, पहली बात तो मैं आपसे जनरल बातें बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, यानी कई बार 20-25 क्वेश्चन भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से जो सवाल आते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत इजी होते हैं। बाकी जगह से जो सब्जेक्ट से आएंगे वो हो सकता है डिटेल्स में चले जाएं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं लोग। ठीक है। अब इजी फ्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रेम कर देते हैं क्रोनोलॉजी वाले, यानी कि केसेस को क्रोनोलॉजी में लगाना, जो आपको थोड़ा टफ लगता है। अब कुछ चीजों में तो क्रोनोलॉजी देखो पक्की पक्की है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्रोनोलॉजी है, जैसे कि लॉ क्या है। ठीक है। जब 13 का हम लोग क्लॉज 3 पढ़ते हैं, तो उसमें लॉ क्या है, कैसे अमेंडमेंट को इंक्लूड किया गया नहीं किया गया, उसमें पूरे में एक सीरीज है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को लेके एक केस लॉ की सीरीज है। तो ऐसी जो बिल्कुल पक्की सीरीज है, या जैसे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, तो इन सबको अगर क्रोनोलॉजी में पूछा जा रहा है तो उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं क्रोनोलॉजी में, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी का ही सवाल है और वो पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स तो पक्का पढ़ लो, ऐसे केस लॉज को क्रोनो में तो पक्का याद करना है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल में केस लॉज, एफआर में केस लॉज, एफडी में केस लॉज, डीपीएसपी में केस लॉज और आर्टिकल्स। ठीक है। अब ये सब कुछ आपसे क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, इस तरह पूछते हैं, जो कि इजी होता है। ठीक है। तो इसलिए 60% तो आपका मामला यही से आएगा। बाकी 40% की बात करते हैं। 40% कहां से आएगा, 40% पूरा पॉलिटी पार्ट, यानी कि सेंटर, स्टेट और लास्ट में जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे आएंगे। ठीक है। यानी कि आप समझ लो 52 के बाद से जो भी सिस्टम है पूरा उधर से आता है। ठीक है। 40% तक पोर्शन आता है। इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आएगा, इमरजेंसी पक्का है कि आ जाएगा। अब कुछ ऐसी चीजों की बात कर लेते हैं जो आप अगर पढ़ लेते हो, कुछ ऐसे पोर्शन की बात करते हैं जो लास्ट मोमेंट में आप हो और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना है, तो आप क्या क्या पढ़ो। ठीक है, उनकी बात करते हैं। अब देखो, पीवाईक्यू तो पहली बात तो पक्का लगाना। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, आप पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसके पीवाईक्यू वीडियो अभी मैंने बनाया नहीं है, इसका वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है। बाकी आप पीवाईक्यूज कहां से कर सकते हो, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। मेरे पास ये एक किताब है, ये सिंगल की किताब है मेरे पास। ठीक है। तो आप ऐसे ही किताब एक ले सकते हो, एमसीक्यू की, पीवाईक्यू की, कोई भी किताब आप ले लो। सिंगल की किताब मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगी, बाकी आपका जो मन हो आप वो ले लो। अच्छा, अब बात करते हैं, एक मैं किताब पे वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सी बुक्स आपको जरूरी हैं, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपको कर लेने हैं सारे केस लॉज, पीवाईक्यू से पक्का कर लेना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे केस लॉ वहीं से रिपीट हो जाएंगे। ठीक। अब इमरजेंसी वाली बात हो गई, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, इमरजेंसी आपको पक्का पक्का पढ़ना है। इमरजेंसी लास्ट मोमेंट पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे।
अब उसके बाद और क्या क्या है जरूरी, तो एक चीज सोर्सेस पढ़ लेना, ठीक है, कि कहां से आपका कौन सा पोर्शन लिया है, वो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे। शेड्यूल पढ़ लेना, और एक काम करना, अमेंडमेंट पढ़ लेना, ठीक है, अमेंडमेंट को पढ़ लेना, इनके ईयर याद कर लेना, ठीक, कि कौन से अमेंडमेंट में क्या कहा गया और प्लस उसका ईयर, ठीक, इतना पोर्शन आपको करना है। अच्छा, अमेंडमेंट हो गया, ईयर हो गया, शेड्यूल हो गया, पार्ट्स याद कर लो, मतलब ये जो पक्की पक्की बहुत बेसिक चीजें हैं वो आप याद कर लो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, और बाकी आपको पढ़ना है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ठीक है, इतना पोर्शन आप कवर करके जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लगभग लगभग आपका हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगर आपको कुछ करना ही है तो बाकी स्टेट्स के जितने भी एरिया है वो पूरा देख लेना, स्टेट वाला, मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा पूछा जाता है वैसे तो, लेकिन इधर हम चले जाते हैं, मतलब जब अगर इनको थोड़ा टफ करना हुआ तो ये स्टेट की तरफ चले जाते हैं, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को आप टैकल कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत सारी चीजें नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जनरल टॉपिक्स को पकड़िएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जनरल टॉपिक्स क्या है, तो अब देखो, पहली बात तो नेचर स्कोप जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है, नेचर स्कोप। उसके बाद फिर आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड एक सवाल पक्का आता है, हर बार आता है, मतलब ये समझ लो कि आता ही आता है रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, बस जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से इतना नहीं पोर्शन आता है जितना आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाएगा, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करो तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो आपको अगली यूनिट की अगले दिन मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, उसे आप कमेंट में लिख दो, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।